अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के व्लॉग में जी हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर जो भरमार पड़ी हुई है जी। आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप देखेंगे ना तो सारी दुनिया जो है ना शबाना महमूद के पीछे पड़ी हुई थी। माँ बहन उसकी एक कर रही थी, उसको ये हो गया जी, वो हो गया जी, फलाना कर दिया जी, फलाना कर दिया। और अभी जो है, अभी कुछ दिनों से वो नाजिल फराज के पीछे पड़ गए कि आप जी ये आ गया जी, इसने ILR कर दिया जी, फलाना हो गया, टिंगाना हो गया। और रियलिटी ये है कि कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग, कोई चेंज नहीं आया वीज़ों के ऊपर, कोई चेंज नहीं आया आपके ILR के ऊपर, कोई कानून ऐसा नहीं बना जो कि आपको अभी भी रोके कि आप ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे अमूमी तौर पे जो विंडो होती है ना किसी भी कानून को बनने में और उसको इम्प्लीमेंट होने में, उसको चेंज होने में, जो एक विंडो होती है वो या तो अप्रैल का महीना होता है या फिर अक्टूबर का महीना होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट नए लॉज बना के इम्प्लीमेंट करती है। अब जब शबानाबाजी के ऊपर जब ये 5 साल, 10 साल, 15 साल वाला जो वर्क वीज़ा का था आपकी नेशनैलिटी की कन्वर्जन में, तो उसके ऊपर इतनी भरमार थी, लोगों ने इतने वीलॉग बनाए, धड़ाधड़ बना 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 दिमाग पका दिया। और रिज़ल्ट ये है कि आज तक एक लफ्ज़ लॉ में चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं ना, ये सारी उस तरह से नहीं होती हैं जिस तरह से दिखाई जाती हैं। वही कानून है आज की डेट में भी जो आज से साल डेढ़ पहले था, वही ILR का कानून है, वही आपकी 5 साल वर्क वीज़े का कानून है, कोई उसमें चेंज नहीं हुआ। तो फिर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि देखें, मार्च तक ना, आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शंस जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं मेन गवर्नमेंट को। आल्दो लोकल बॉडी इलेक्शन का कोई ख़ास डायरेक्ट उस तरह से रिलेशनशिप नहीं होता मेन गवर्नमेंट के साथ, लेकिन यहाँ का सिस्टम इस तरह का है कि जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, जो काउंसिल के अंदर जो गवर्नमेंट होती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं और उनका इंटरेक्शन जो है ना आवाम के साथ बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि हर चीज़ जो ज़िंदा रहने के लिए यहाँ पे दरकार है आपको, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी, आपकी अकोमोडेशन, आपकी सफाई सुथराई, आपकी रोडें, आपकी तालीम, आपकी और बाकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो सब की सब काउंसिल कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसीज़ बनाती है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट उस तरह से कोई लेना देना नहीं होता कि काउंसिल क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। अब जब ये मिड टर्म इलेक्शन आने वाले थे ना, तो एकदम से जो 5-10 साल वाला रूल था ना, ये खामोशी छा गई, बिल्कुल सुकून हो गया, किसी ने बातचीत करना बंद कर दी। शबाना महमूद साहिबा की जो उनके व्यूज़ थे वो दब गए एकदम से, पता चला खामोशी हो गई। कहने का नहीं, अभी ये कानून नहीं बन रहा। लोकल बॉडी इलेक्शन हो गए, शबाना महमूद की पार्टी जो है बुरी तरह हारी है उन इलेक्शंस में, अभी जो 7 मई को हुए हैं। अब उसके बाद जी नाजिल फराज का, अब जी वो ILR के ऊपर जी अब नाजिल फराज का स्टंट आ गया जी। अब वो आए, उन्होंने कहा है कि जी हम ये कर देंगे जी, हम 15 साल कर देंगे, हम ILR ख़त्म कर देंगे। नाजिल फराज के ऊपर उन्होंने एक उनको बेसिकली डोनेशन मिला था, काफ़ी ख़तीर रकम मिली थी, जिससे वो उनके अलाइज़ कहते हैं कि जो उन्होंने घर ले लिया, लेकिन वो पार्टी को डोनेशन मिला था और उसमें कोई उन्होंने ख़र्च करने की बजाय अपने ज़ाती मकसद के लिए उसको ख़र्च कर लिया। अब वो नाजिल फराज के पीछे पड़ गए। तो अगर आप पूरे सिनारियो को एक कंप्लीट पिक्चर में देखें तो आपको पता चलता है कि जो पॉलिटिकल स्टंट है ना, वो ऑलमोस्ट सेम हैं जो कि हमारे मुल्कों में होते हैं। यानी कि पॉलिटिकली गेन करने के लिए, उसको आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनमें से वोट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी जो है ना वैल्यू शो करने के लिए, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो एग्जैक्टली सेम ही स्टंट करते हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट में होते हैं। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है कि यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं वो आंसरेबल हैं। अब जिस तरह से ये नाजिल फराज का केस हुआ है, तो ज़ाहिर है वो उसके ऊपर बहुत ले-दे हो रही है। अगर ज़रा सा कोई उनको शक भी पड़ा या कोई ऐसा प्रोटेस्ट हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो यकीनन नाजिल फराज को शायद रिज़ाइन करना पड़ जाए ना अपनी सीट से। तो ये जो फ़र्क है ना, कोई थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी का, ये थोड़ा डिफरेंट ज़रूर है यहाँ में, इंग्लैंड में और सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है, जो पॉलिटिकल पिक्चर है, जो स्टंट मारने जिसको आप कहते हैं, पॉलिटिकल स्टंट जो होते हैं छोड़ने में और उसको आवाम को वो नहीं होता एक फुद्दू बनाने में, वो सारा सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, को सेम वही लॉज हैं, कोई एक लफ्ज़ भी कानून में चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए जो ना इन चीज़ों पे कान ना धरें। आप
बिगर पिक्चर देखा करें कि मुल्क में हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है, पीछे उसके मोटिव्स क्या हैं। अभी तक ILR के ऊपर, वर्क वीज़ा की टेन्योर के ऊपर नॉट इवन अ सिंगल वर्ड जो कि चेंज हुआ हो, सारे वही कानून हैं, कोई फ़र्क नहीं आया और ना ही कोई आएगा। इसलिए आपको जो है ना खामखा टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है और पॉलिटिशियन को गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करें, ज़िंदगी के दिन गुजारें। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।